और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेंगे। इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से है। एम्स के अनियमित कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एम्स के आउटसोर्स कर्मचारी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं और प्रदर्शन से कई सारी व्यवस्थाएं ठप भी हो सकती हैं। तो ओपीडी समेत आपातकालीन सेवा पर भी भारी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है और आप ये देखिए कि रायपुर एम्स के अनियमित कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार इन्होंने अपनी मांग भी रखी थी और अब जब इन्हें हटाया जा रहा है तो इन्होंने हड़ताल का रुख अख्तियार किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां एम्स के अनियमित कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। एम्स के आउटसोर्स कर्मचारी आज करेंगे प्रदर्शन से कई सारी सेवाएं भी ठप्प हो सकती हैं। ओपीडी समेत आपातकालीन सेवा पर भी इसका भारी असर पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने का ये विरोध किया गया, जिसके चलते हड़ताल की जा रही है। तो एम्स के अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन की तैयारी में हैं। हालांकि कैसे हालात होंगे, क्या कुछ वहां पर देखने को इस दौरान मिल सकता है और क्या तस्वीरें ये देखने वाली बात होगी, फिलहाल आपको ये बताएं प्रदर्शन होने जा रहा है और कई सारी जो आपातकालीन सेवाएं हैं उन पर साफ तौर से प्रभाव पड़ेगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, अनियमित कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी आज हड़ताल कर रहे हैं, हटाए जाने का लगातार विरोध किया जा रहा है और क्या कुछ कहना है इनका? जी बिल्कुल, देखिए एम्स प्रशासन के द्वारा नियमित कर्मचारियों की भर्ती के बाद अनियमित कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जिसके विरोध में आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं आज विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनके प्रदर्शन से एम्स की कई सेवाएं जो है ठप हो सकती है। इसके साथ ही ओपीडी समेत कई आपातकालीन सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है और इसका सीधा असर जो है मरीजों पर पड़ेगा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आज जो है एम्स में चरमराती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा 6 जनवरी को एम्स प्रशासन को एक पत्र भेजा गया था। इसके बाद भी एम्स प्रशासन की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई जवाब नहीं दिया गया, ना ही कोई आश्वासन मिला, जिसके चलते आज एम्स कर्मचारी एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। एम्स कर्मचारियों का कहना है कि ये ऐसे, आपको बता दूं कि ये एम्स आउटसोर्स कर्मचारी जिनको हटाया जा रहा है वो पिछले 10-12 साल से एम्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना जैसे विकट परिस्थिति में भी हमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी थी और ऐसे में अचानक हमें हटाना उनकी रोजी रोटी पे लात मारने के बराबर है और इसी के चलते आज ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और करीब 1700 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और उनका कहना है कि अगर आज भी उनकी मांगे या उनकी समस्याएं नहीं सुनी गई तो आगे वो मजबूरन हड़ताल करेंगे। और जाहिर सी बात है, संख्या बहुत ज्यादा है, 1700 कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल कर रहे हैं और इससे स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित होनी है। बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे कूनो से। एक बार फिर खुशखबरी आई है, नामीबियाई चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया है। ज्वाला नाम की मादा चीते के तीनों शावक स्वस्थ हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है। तो बड़ी खुशखबरी आपको बता दें कि कूनो से फिर खुशखबरी आई है। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक और खुशखबरी कूनो से। पवन, आवाज मिल पा रही है आपको? एक बार फिर से खुशखबरी कूनो से। पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कूनो से फिर से खुशखबरी आई है। ये भी बताते हैं आपको कि नामीबिया से चीते लाए गए और चीते ने 3 शावकों को जन्म भी दिया है। ज्वाला नाम की मादा चीते के तीनों शावक स्वस्थ भी बताए जा रहे हैं, निगरानी में है फिलहाल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। कूनो से एक बार फिर खुशखबरी आई है। तो लगातार कुनबा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और ये खुशी की बात है। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से कूनो से बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए, बिल्कुल कूनो में इस महीने में दूसरी बार खुशखबरी आई है। इसके पहले 3 जनवरी को जो मादा ने 3 शावकों को जन्म दिया था आशा ने, और उसके बाद आज ज्वाला नाम की जो मादा है उन्होंने चीते ने जन्म दिया है 3 शावकों को। सबसे अच्छी खुशखबरी है कि ज्वाला इसके पहले भी पिछले साल 10 महीने पहले उन्होंने 4 शावकों को जन्म दिया था। उसके बाद ये दूसरी बार मां बनी और आज कूनो में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इसको ट्वीट करके
खुशखबरी को साझा किया है कि 3 शावकों को जन्म दिया है। कि 7 दिन पहले ही एक दुखद खबर भी आई थी कि यहाँ पर नामीबिया से लाए एक चीते शोर की मौत हो गई थी और कई बार चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन लगातार महीने में दूसरी बार शावकों के जन्म से खुशी है और इसको सभी केंद्रीय मंत्री हो या जो कुनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने भी खुशी जाहिर की है और एक खुशी जताई है कि वन्य जीवन फल फूल रहा है, इस तरह का ट्वीट करके। तो लगातार दूसरी इस महीने में शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कुनों में चीतों का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्रम लगातार जारी है। 3 जनवरी को भी खुशखबरी मिली थी और आज एक बार फिर से 3 शावकों को जन्म चीते ने दिया है। तो अब बात करेंगे ठंड की, जहां एमपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। एमपी में उत्तरी राज्यों से ज्यादा सर्दी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से भी ज्यादा सर्दी यूपी में भी पड़ रही है। तो देश के 10 सबसे बड़े ठंडे शहरों में एमपी के 4 शहर शामिल हैं। छतरपुर के बिजावर में सबसे कम 2.1 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अशोकनगर का आवरी है, शाहजहांपुर का गिरवर है, दतिया भी सबसे ठंडे शहरों में शामिल है। इन शहरों में 3 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार सर्दी का सितम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।